दिन ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को बुलाया और उन लोगों के अंदर हज़रत अपना अबू सुफियान मौजूद हैं, हारिस मौजूद हैं और तीसरे सुहैल बिन अमार वो मौजूद हैं। और दूसरी तरफ कौन, 3 बंदे हैं बल्कि 4 हैं। सबसे पहले अम्मार, खुबैब, हज़रत सुहैब रूमी और चौथे हज़रत बिलाल। 7 बंदे आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 लोगों को अपने घर के अंदर, अपने बैठक के अंदर, अपनी मजलिस के अंदर कहा आ जाओ। जब ये 4 गए, पीछे से अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं यार देखो सबसे मेरे नज़दीक मुझे शर्मिंदगी वाला दिन आज का दिन है। हम सरदार हैं कुरैश के, वो हैं ग़ुलाम हज़रत बिलाल, हज़रत सुहैब रूमी, अम्मार, खबाब, ये 4 लोगों को बुला लिया, हमें क्यों नहीं बुलाया। एक बंदा उनमें सियाना क्या कहता है, कहता है ये बात ना कर, ये अपनी जो तूने कलमा देर से पढ़ा है तू अपनी महरूमी समझ। अब तुझे चाहिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करके अपना मुकाम, अपना दर्जा, अपना शान बढ़ाना चाहता है तो नेक अमाल कर। और आगे से क्या कहने लगे, कहा वो तो 4 बंदे जो अंदर गए हैं ना, वो बंदे हैं जो बदर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद कर रहे थे। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक मेयार इज़्ज़त का अमाल साले थे, रिश्तेदारियाँ नहीं, अमीर ज़्यादा नहीं, बादशाह हो उसका इज़्ज़त ज़्यादा, गरीब आ जाए तो मुँह बिन लगाना, ये मामला नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वो थे जो अपने फ़राइज़ की अदायगी के अंदर इस तरह फ़राइज़ को अदा करते थे। एक दिन बनु खुज़ैमा कबीले के अंदर गए, जाके उनका वजीफ़ा देने लगे, जिन्होंने तनहा, वो तनहा देने लगे और देते देते ना लोगों ने बड़ी तारीफ़ें की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं यार इतनी खुशी आपको तनहा लेके नहीं मिलती जितनी मुझे तनहा दे के मिलती है। क्यों कि मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैं आपकी तनख्वाह, आपका वजीफ़ा दूँ, मेरे ऊपर कर्ज़ है आपका। अगर मैं कर्ज़ दिए बग़ैर इस दुनिया से चला जाऊँ तो मैं मुजरम हूँ। जब मैं आपको वजीफ़ा दे देता हूँ, तनख्वाह दे देता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है। आज हमारे हुक्मरान वो चाहते हैं काम ज़्यादा लें, हम तनख्वाह ना दें, हम इनसे काम ज़्यादा लें। अगर कोई काम लेने वाला मालिक है वो भी ये चाहता है मैं मज़दूर को पैसे थोड़े दूं और काम ज़्यादा लूं। लेकिन कुर्बान जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मुझे वजीफ़ा देते, तनख्वाह देते, इतनी खुशी होती है इतनी आपको तनख्वाह लेते वो खुशी नहीं होती। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आइए ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल किया, नबी अलैहिस्सलाम ने जब दुआएं मांग के लिया, अल्लाह से कहा अल्लाह या उमर बिन ख़त्ताब दे दे या अमर बिन हिशाम दे दे। जब नबी अलैहिस्सलाम ने रब से मांग के लिया तो फिर अल्लाह ने जब दुआ कबूल की, किस तरह कबूल की। एक दिन ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला मक्के के लोग कहते हैं जो नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा, 100 ऊँट मिलेंगे, 100 सवारियाँ मिलेंगी। तो उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लालची उस वक्त भी नहीं थे। पूछा कहा क्या कहते हैं, कहते हैं क्यों ये कत्ल करना है, क्या मसला है। कहा हम इसलिए कत्ल करना चाहते हैं हमारे दीन को ख़तरा पड़ गया, हमारा दीन बाप दादे वाला दीन है ना उसे ख़तरा है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले बढ़ रहे हैं, हमें ख़तरा है ये सारा मक्का जो है ये मुसलमान ना हो जाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया तलवार मुझे दो, मैं काम तमाम करूं। तलवार पकड़ी, तलवार पकड़ के निकले। जब मक्के की गलियों के अंदर तलवार निकाल के लहराते हुए निकले, आगे एक सहाबी मिले, कहते उमर कहाँ जा रहा है। कहा मैं तो नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने के लिए। कहा पहले अपने घर की खबर लो,
कहा क्या मसला है, मेरे घर क्या हुआ? कहा तेरी बहन फातिमा, तेरा बहनोई वो भी मुसलमान हो गया। गुस्सा ज़्यादा चढ़ा, जल्दी जल्दी अपनी बहन के घर जाते हैं, जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर कुरान पढ़ने की आवाज़ आती है, कुरान की तिलावत की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खोला, कहा क्या सुन रहा हूँ? कहा जो सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं। कहा कि जो सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं, हम मुसलमान हो गए हैं, हमने कलमा पढ़ लिया है। डर कोई नहीं, जब कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आए, फिर उसे छिपाने की ज़रूरत क्या है? जब मोहब्बत की किसी के साथ, फिर छिपाने की क्या ज़रूरत है? कहा अच्छा कलमा पढ़ लिया। उसी वक़्त तलवार की जो दस्ता है अपने बहनोई को मारते हैं। बहनोई गिरता है, फिर मारते हैं, ज़ख्मी होता है। बहन आके बचाती है, बहन को भी मारते हैं। जब बहन ने भी कहा ए उमर, जिस बाप का, जिस ख़ानदान का खून तेरी रगों में है ना, उस ख़ानदान का खून भी मेरी रगों के अंदर है। तू इस्लाम को कबूल नहीं करता, मैं इस्लाम को छोड़ना कबूल नहीं करूँगी। जान जाती है चली जाए। जब ये बातें सुनी ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, तो वो समझ गए कि ये कोई आम दीन नहीं, जो ये तिलावत कारी जो पढ़ रहे थे, ये कलाम कोई आम नहीं, इसके अंदर तो इतनी जुर्रत आ गई, जो कभी आंख उठा के मेरे सामने बात नहीं करती थी, अब ये किस तरह बातें कर रही है। कहा ए फातिमा, तू पढ़ के आ रही थी? हज़रत फ़ातिमा कहने लगी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं उस वक़्त तक तुझे ये किताब नहीं दूँगी जब तक तू पाक नहीं होगा। कहा अच्छा मैं पाक भी होता हूँ। गुस्ल किया, आए कुरान पाक सुनाने लगे। कहा कौन सी तिलावत कर रहे थे? तो तारीख़ वाले सीरत की किताबों के अंदर लिखा है हज़रत फ़ातिमा कुरान पढ़ती है, भाई के सामने कुरान पढ़ती हैं। जब बहनें अपने भाइयों के सामने कुरान की तिलावत करें, आज भी अगर हमारे घरों के अंदर ये रवाज बन जाए, बहन भाई को कुरान सुनाए, भाई बहन को कुरान सुनाए, अल्लाह की कसम वो दिन दूर नहीं हमारे घरों के अंदर रहमत और बरकत का नज़ूल आए। हज़रत फ़ातिमा तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन कुरान की तिलावत करती है। वो सूरत कौन सी? सूरत ताहा शुरू इब्तिदा करती है। क्या पढ़ती है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। जब ये कुरान की आयत पढ़ती हैं, जब ये आयत पढ़ती हैं, व लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, आसमान भी अल्लाह के लिए, ज़मीन की बादशाहत भी अल्लाह की, व मा बैनहुमा, आसमान और ज़मीन के दरमियान जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर बादशाहत अल्लाह की है। जब ये आयत के ऊपर पहुँचती है, व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्रा व अख़फ़ा, यहाँ पहुँचती है कि वो अल्लाह जो आसमानों का मालिक, ज़मीनों का मालिक है, वो तो आपकी ज़ाहिर बातों को भी जानता है, जो दिल के अंदर छुपी हुई है वो भी जानता है। जब ये आयत के ऊपर पहुँचती हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के ऊपर ये आयत असर करती हैं और क्या कहते हैं, ए फ़ातिमा, ये कुरान जो तू कलाम पढ़ रही है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, तो रहमान का कलाम है। उसी वक़्त मुसलमान हुए। आगे क्या कहते हैं, ए फ़ातिमा, आया तलवार लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए आया, अब मैं कैदी बन के जाऊँगा। बाज़ रवायात के अंदर आता है
अपनी बहन को कहते हैं मेरे हाथ भी बांध दे, पीछे हाथ बांध दे, कैदियों की तरह मैं जाना चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बहन बहनोई के साथ उस जगह के ऊपर आए जहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आके आराम कर रहे हैं, बैठे हैं। उस वक़्त अमीर हमज़ा मौजूद हैं, सहाबाई कराम जो मौजूद हैं, छुप छुप के इबादत करने वाले वहाँ मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा उमर आ रहे हैं, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं मांगी थी रात को, तो आप समझ गए मैंने जो दुआ मांगी अल्लाह ने कबूल कर लिया है। तो अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या जवाब देते हैं? कहते हैं अगर अच्छे इरादे के साथ आए तो हम खुश आमदीद कहेंगे, अगर बुरे इरादे के साथ आए। अभी 4-5 दिन या थोड़े दिन पहले अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए थे, और ये भी बड़े जवान, ये भी बड़े जो है जंगजू। कहते हैं अगर उमर ख़त्ताब इस इरादे से आए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला करना है, अमीर हमज़ा भी तैयार है इसके साथ मुकाबला करने के लिए। अगर वो बुरे इरादे के साथ आए हैं तो फिर अच्छा नहीं होगा। क्या देखते हैं? दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आए, क्या देखते हैं? हाथ बांधे हुए। कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया था कत्ल करने के लिए, आया था आपको ख़त्म करने के लिए, लेकिन जो ही कलाम सुना, कुरान मजीद सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका फ़िदाई और ग़ुलाम बन गया हूँ, मुझे कलमा पढ़ाएं, मुसलमान कर लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, नारा तकबीर पढ़ के अल्लाहु अकबर का नारा लगाया, सारे सहाबा ने भी नारा लगाया, और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कहते अल्लाहु अकबर। अल्लाह तूने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से इस्लाम को अल्लाह ने तूने इज़्ज़तें अता फरमानी है। ये मुसलमान हुए, इधर से कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज, ये क्या चीज़ है? नमाज यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए हैं, इसके बावजूद घर के अंदर इबादत करनी है, तो उमर के आने का क्या फ़ायदा? ये जब जुमले का कहा अच्छा क्या करना है? कहा आज के बाद, बल्कि अभी नमाज का टाइम होता है, हमने बैतुल्लाह के अंदर जाके नमाज अदा करनी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकले, नमाज का वक़्त है, तलवार अब निकाल के बाहर लहराते हुए क्या कहते हैं? आज उमर मुसलमान हो गया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वाहिद शख्सियत हैं जो इस्लाम लाने के बाद ऐलान किया मैं मुसलमान हो गया हूँ। किसी के अंदर जुर्रत है आगे मुकाबला करे। अगर कोई बच्चों को यतीम करवाना चाहता है, अपने बीवी को बेवा करवाना चाहता है, आज मेरे सामने, आज हम बैतुल्लाह के अंदर नमाजें अदा करेंगे। ये ललकारते हुए निकले, ये वाद शख्सियत हैं। हिजरत करते वक्त छुप छुप के लोगों ने हिजरतें की, लेकिन उमर तेरी अज़मत के ऊपर कुर्बान हो जाऊं, तूने हिजरत की तो उस वक्त भी तलवार निकाल के कहा आज मैं जा रहा हूँ मदीने पाक के अंदर। किसी के अंदर हिम्मत है तो उमर का मुकाबला करे, ये उमर है। वैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं कहा अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब दे दे, अमर बिन हिशाम दे दे, तो मदीना मक्के के अंदर बैतुल्लाह के अंदर आके नमाजें अदा की। ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वैसे नहीं मांगा। आइए ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हस्ती हैं जिनकी इत्तिबा, जिनकी बल्कि हया पानी ने भी की। ये उमर वो है जिनकी हया हवा ने की। ये उमर वो है जिनकी हया मट्टी ने भी की। ये उमर है जिनकी हया अल्लाह की कसम तमाम चीज़ें करती हैं। ओ इंसान जो उमर को भौंकने वाले, तुझे शर्म आनी चाहिए। उमर नबी का दमाद, नबी ने मांग मांग के लिया, जिसका हवा भी हया करे, पानी भी हया करे। आपके सामने 4 वाक़यात रखता हूँ। सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पानी ने किस तरह हया किया, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर वाक़या मौजूद है, तारीख़ दमिश्क के अंदर ये वाक़या मौजूद है। जिस वक़्त अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अहले मिस्र का अमीर बनाया गया, जब अल्लाह ने फ़तह दी, अहले मिस्र का अमीर जो है अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बना दिया गया। वहाँ जब अमीर बने ना, तो दरियाए नील वहाँ है, दरियाए नील के अंदर पानी नहीं आ रहा। तो लोगों ने क्या कहा, ए अमर बिन आस, हमारा रवाज है, हमारी रस्म है, जब तक इस
दरिया के अंदर एक कंवारी लड़की को उसके माँ बाप को राज़ी करके उसको अच्छा जेवर पहन के इसके अंदर ज़िबा ना किया जाए या इसके अंदर फेंका ना जाए, उस वक़्त तक ये दरिया चलता नहीं। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हम इस्लाम लेकर आए हैं, ये इस्लाम से पहले की रस्में हैं, जहलियत की रस्में हैं। ये दरिया चलाने वाला मेरा अल्लाह, इनको खुश करने वाला मेरा अल्लाह, इनको चलाने वाला मेरा अल्लाह। इस्लाम के अंदर इस तरह के रस्म व रवाज नहीं। आज हमारे मुसलमानों के अंदर ये बातें बैठ गई, फ़लाँ काम करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, फ़लाँ करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम के ये साहबी फरमाते हैं, ये इस्लाम से पहले अब मुसलमान है, हमने कलमा पढ़ा है, इस तरह की रस्म व रवाज ख़त्म करेंगे। ये दरिया चलता है अल्लाह के हुक्म से। साथ ही ख़त लिखते हैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, कहते हैं ए अमर की तरफ से ख़त है अमीरुल मोमिनीन, इस तरह का मामला बन गया। मैंने उन्हें कहा इस तरह की हम रस्म व रवाज नहीं, हम एक ना हक बच्ची को ज़िबा नहीं करेंगे, हम इसका खून नहीं बहाएंगे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने एक ख़त लिखा। ख़त के अंदर क्या लिखते हैं, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बंदा नचीज़, अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा, हम्दो सलाह के बाद मैं ख़त लिखता हूँ दरिया नील को। आगे क्या लिखा, अगर तू अपनी मर्ज़ी से चलता है ना चल, अगर अपनी मर्ज़ी से चलता है तो हमें तेरे पानी की ज़रूरत ही नहीं। ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिख रहे हैं, अगर तू अपनी मर्ज़ी से चलता है। आज हमारे माशरे के अंदर भी यही है ना, फ़लाँ बुज़ुर्ग ये कर देते हैं, फ़लाँ कब्र वाला ये करता है, फ़लाँ दरख्त के ऊपर जाइए ये कर देता है। हम भी यही कहते हैं, ये दरख्त कुछ नहीं कर सकते, ये बुज़ुर्ग कुछ नहीं कर सकते। ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत है। पानी चलाने वाला कौन है यार? अगर अल्लाह पानी चला सकता है, अल्लाह औलाद नहीं दे सकता? अल्लाह आसमान ज़मीन बनाने वाला है, अल्लाह करीम तुम्हें अपना परेशानियों से निजात नहीं दे सकता? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़त के अंदर लिखा, कहा अगर तू अपनी मर्ज़ी से चलता है ना चल, अगर वाहिद क़हार की तरफ से चलता है फिर हम तुझे नहीं कहेंगे, हम अपने अल्लाह वाहिद और क़हार से कहते हैं अल्लाह तू इस पानी को चला दे। फिर भी ये नहीं कहा तू चल, कहा अल्लाह से हम कहते हैं। ये ख़त लिखा अमर बिन आस ने, वो ख़त दरिया के अंदर फेंका। कुछ लोग तो बिल्कुल तैयार थे, हम ये जगह छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ पानी नहीं। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ख़त जूं ही पानी दरिया के अंदर फेंका, उसी वक्त ये दरिया पानी बहाया, पानी आया पीछे से। ये ख़त ने इतना हया किया उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, इस मट्टी ने इतना हया किया। ये ख़त फेंकने की देर है, अभी तक ये पानी कम नहीं हुआ। ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और आगे चलिए, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसका हया मट्टी भी करती है, ये तो पानी ने किया। मदीने के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खिलाफत का वक़्त है। मदीने के अंदर ज़लज़ला आया। क्या आया? ज़लज़ला, ज़मीन हिली। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक़्त अपना कोड़ा पकड़ा, ज़मीन के ऊपर मारा, कहा है ज़मीन तुझे पता है अभी उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदा है, और मुझे ये बता इस ज़मीन के ऊपर अदल व इंसाफ़ हो रहा है कि नहीं? अगर अदल व इंसाफ़ हो रहा है तो रुक जा। यानी जिस ज़मीन के ऊपर अदल व इंसाफ़ नहीं होता उस ज़मीन के ऊपर फसाद होता है, अमन ख़त्म हो जाता है। जिस ज़मीन के ऊपर अदल व इंसाफ़ होगा उस ज़मीन के ऊपर अमन होगा, सुकून होगा। ये ज़मीन उसी वक्त रुक गई। और आगे चलिए, उमर रज़ी अल्लाह ताला अदल व इंसाफ़ करने वाले, ज़मीन क्यों ना हया करती, पानी क्यों ना हया करता, और आग भी हया करती है। एक मरतबा मदीने से बाहर आग निकली पहाड़ों से, मदीने का रुख कर लिया। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी, फ़लाँ पहाड़ से आग निकल के मदीने की तरफ रुख किया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी चादर ली, कहा ये चादर लेके उसको दिखा दो, ये उमर बिन ख़त्ताब की चादर है।
कहते हैं हमने चादर ली, लहराई, कहा ये उमर बिन ख़त्ताब की चादर है। उस आग ने इतना हया किया, उसी वक्त वापस चली गई, उस पहाड़ में दाखिल हो गए। यार जब इस तरह के लोग दुनिया के ऊपर ज़िंदा होंगे, हमें अजाब नहीं आएगा। आज ज़लज़ले क्यों आते हैं, अजाब क्यों आते हैं, ये बग़ैर ज़रूरत के बारिशें क्यों होती हैं? इसकी वजह यही है, हम दुनिया के ऊपर, ज़मीन के ऊपर गुनाह इतने करते हैं, ज़मीन भी कांपती है, मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं। कोई किसी के साथ ज़ना कर रहा है, अपने घरों के अंदर फहाशी आम कर दी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब फहाशी आम हो जाएगी, शराब आम हो जाएगी, एक दूसरे के साथ धोखा फरेब आम हो जाएगा, अमानतें के साथ खयानतें की जाएंगी, फिर वो वक़्त आएगा ये ज़मीन के ऊपर अजाब भी आएंगे, ऐसे ऐसे अजाब आएंगे, ऐसी बीमारियां आएंगी, आपके बड़ों ने वो बीमारियां सुनी भी नहीं है। आज किसी घर के अंदर चले जाएं, कोई किसी बीमारी के अंदर मुब्तला, कोई किसी बीमारी के अंदर मुब्तला, कोई ख़ानदान बचा नहीं। हम दवाइयों के ऊपर ख़र्चा तो बड़ा करते हैं, लेकिन हमने कभी ये देखा ये बीमारी आई क्यों है? हमने कुरान को छोड़ा, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को छोड़ा, हमने अपने घरों के अंदर कुरान पढ़ना छोड़ दिया, हमारे घरों से रहमतों का आना ख़त्म हो गया। ये आग ने भी हया किया। आइए आगे। एक दिन ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला खुतबा दे रहे हैं, मिंबर के ऊपर चढ़े हैं, जुम्मे वाला दिन है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक लश्कर भेजा, और लश्कर जो है ना मुशरिकीन के साथ लड़ना था। उमर रज़ी अल्लाह ताला ना मिंबर के ऊपर चढ़ के क्या कहते या सारिया, ए सारिया, ए ग्रो, ए जमात, इस पहाड़ के पीछे रहो, आगे ना जाओ। अगर आगे गए तो आपके लिए कोई ढाल नहीं रहेगी, ये पहाड़ के करीब रहोगे, ये आपके लिए ढाल होगा, आपके लिए अल्लाह फतह अता फरमाएगा। ये जब 3 मरतबा कहा तो जो लोग बैठे थे कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ये क्या मामला? कहा अल्लाह ने मुझे दिखाया है, जो मैंने लश्कर भेजा है मैं उसे देख रहा था, अल्लाह ने सारे पर्दे दूर किए तो मैंने अपने लश्कर को देखा, मुझे मुनासिब ये लगा कि ये यहाँ रहें। 1 महीने के बाद वो लोग आए, कहते हैं हमने उस वक़्त जब पहाड़ के करीब थे हमने 3 मरतबा आवाज़ सुनी, हमने उस आवाज़ के ऊपर अमल किया, अल्लाह ने हमें फतह अता फरमा दी। ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हम कहते हैं उमर, यार उमर के आने से इस्लाम को अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई। यार मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, कोई बंदा आपको एक कमरा लाट कर दे, एक घर या एक महल अता कर दे, आप पूरी ज़िंदगी उसके एहसान मंद रहते हैं कि नहीं? अपनी औलादों को भी वसीयत करके जाते हैं, ए कोठियाँ महल जड़ा ना फलां वज़ीर ने सानू दिता सी, पार्टी नहीं छड़नी, वो औलाद उसकी पार्टी नहीं छोड़ती, हालांकि उसे पता है ये पार्टी गलत है, इसके बावजूद कहते हैं नहीं हमारे ऊपर इसके एहसान है। यार एक महल या एक कोठी, एक बंगला दे जो लाट कर दे, तू उसका पूरी ज़िंदगी अपनी औलादों को भी दरस देता है कि उसके एहसान मंद रहना है। यार उमर तो वो है जिसने 1,36,000 शहरों को फतह किया और मुसलमानों के हाथों के अंदर लाट करके चले गए। आज तो उन्हें गालियाँ निकालता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने वो है जिसने 4,000 मसाजिद बनाई, आज तो उसके ऊपर तबर्रा करता है। यार इंसान है, वो कोई नबी नहीं, सहाबी मासूम नहीं होते, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देता है, गुनाह हो जाए गलती हो जाए उन्हें माफ़ कर देता है। सहाबा मासूम नहीं, अम्बिया मासूम होते हैं। अगर इंसान होने के नाते अगर उनसे कमी कोताही होगी है यार तो उसके ऐबों के पर पर्दा डाल देना। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि आम मुसलमान किसी से कोई गुनाह हो जाए उसके ऐब के ऊपर पर्दा तू डालेगा, क़यामत वाला दिन होगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह तेरे ऐबों के ऊपर पर्दे डाल के तुझे जन्नत में दाखिल करेगा ना, तू उस वक्त कहेगा अल्लाह मेरे पल्ले तो कोई अमल ही नहीं सी। अल्लाह फरमाएगा तूने एक अमल किया था, तूने फ़लाँ बंदे के ऐब देखे, तूने पर्दा डाल दिया।
उसकी बरकत से आज मैंने तेरे ऐबों के ऊपर पर्दा डाल के तो जन्नत अता फरमा दी। यार जो सहाबा किराम के ऐबों के ऊपर, कमज़ोरियों के ऊपर पर्दा डाले, अल्लाह उसे जन्नत नहीं अता फरमाएगा। इसलिए उनके ऊपर तबर्रा ना करो। उन्हें हमें कितने शहर दिए, लाड किए, कितने मसाजिद बना के हमें दे के चले गए, और हमारी बदनसीबी बाद में हमने क्या क्या न किया उनके साथ। और आगे चलिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिन्होंने अपना आखिरी वक़्त जब था उससे पहले बल्कि पूरी ज़िंदगी ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाह मुझे शहादत वाली मौत भी दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना पाक के अंदर दे। ये दुआ कसरत से मांगते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाह अपने रास्ते के अंदर, अपने महबूब के शहर के अंदर शहादत वाली मौत दे। और सहाबा किराम बात सोचते भी थे, यार मदीने ना हमला होना है ना जिहाद होना है, ये कैसी दुआ। जब हमला हुआ उस वक़्त उन्होंने कहा, ए उमर जी, जो आप दुआ मांगते थे अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। और साथ ही क्या कहते हैं, शहादत के करीब कहते हैं, बेटा अब्दुल्ला इस तरह करना, मेरा दिल करता है मेरी कब्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ हो गए, लेकिन मजबूरी ये है वहाँ एक कब्र की जगह वो अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है, इजाज़त के बगैर वहाँ कब्र नहीं बनानी। अमीरुल मोमिनीन है, तुम कहते हो उन्होंने खिलाफत छीनी, मैं कहता हूँ वो कब्र की एक थोड़ी सी जगह नहीं छीन सके, वो भी इजाज़त मांग के कहते हैं। अब्दुल्ला जाके ये नहीं कहना अमीरुल मोमिनीन ने कहा, कहना अब्दुल्ला उमर बिन ख़त्ताब कह रहे हैं मेरी आखिरी ख्वाहिश है, महबूब के साथ ज़िंदगी गुजारी है, अब आखिरी आराम का हो तो वो भी महबूब के साथ होनी चाहिए। जाके इजाज़त मांगी, अम्मा जी कहती हैं रखी अपने लिए थी, लेकिन उमर ने कह दिया अब उमर को मैं ये जगह लाट करती। जब जगह मिल गई इसके बाद कहने लगे, अब्दुल्ला पुत्र जब मैयत लेकर जाना है उस वक्त फिर दोबारा इजाज़त मांगनी है, कहीं ये ना हो कि कुछ लोग ये ना कह दिए तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, डर की वजह से जगह दे दी है, जब मैयत लेकर जाना, जब मैं हल सकूँगा ना हाथ पैर ला सकूँगा, उस वक्त मैयत लेकर कहना ये अब्दुल्ला आया है, मैं आपसे ये जगह लेना चाहता हूँ अपने बाप उमर के लिए। अब्दुल्ला बिन उमर ने ऐसे ही किया, अपने अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए, अगर ये कब्र की जगह उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आपसे मांगी थी, अब मैं फिर सवाली बन के आया हूँ, यार तरले किया करो, तरले। हम कहते हैं असी अमीर हाँ, असी चौधरी हाँ, असी साढ़े को माल है दौलत है, सानू किसी की परवाह नहीं। यार जब दिल के अंदर खौफ होगा तो पैसे वाला बंदा भी, मालदार भी, वो कहेगा नहीं जिसका हक है उसे हक मिलना चाहिए। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला की आखिरी आरामगाह नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के बिल्कुल साथ वो उन्हें नसीब हुई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी उनका मुकाम समझने की, उनका कदर करने की अल्लाह तौफीक अता